Hello student, we discuss part 3, subject economics, chapter number 1, the story of पालमपुर में पालमपुर का आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया। थर्ड पार्ट में देखिए सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। कैसे सरप्लस यानी कि प्रोडक्ट्स को कि फार्म प्रोडक्ट्स को बेचने पे क्या सरप्लस होता था। देखिए लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट, जैसे वीट का प्रोड्यूस किया गया, तो वीट का प्रोड्यूस जब किया गया तो ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द थ्री फैक्टर्स प्रोडक्शन में यूज थे। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। वीट का हार्वेस्टेड यानी कटाई और प्रोडक्शन निर्माण किया हुआ, उत्पादन कंप्लीट हो गया। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, वीट के साथ फार्मर्स ने क्या किया, क्या करेंगे कि मैंने बताया ना कि फैमिली कंजप्शन करेंगे, फिर उसके बाद सेल सरप्लस वीट में करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद भी थे, लिटे सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, उनकी प्रोडक्शन स्मॉल थी। फ्रॉम दिस इज अ सब्सटेंशियल शेयर इट केप्ट ऑफ देयर ओन फैमिली नीड्स, उनके ओन फैमिली वो नहीं बेच पाए क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को रख लिया, उनके पास बहुत कम हुआ था। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या किए, मार्केट में सप्लाई किए। फिर देखिए सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ये मार्केट में सप्लाई किए। फिर यू कैन सी द बुलक कार्ट को हम देख सकते हैं स्टेमिंग इन द मार्केट, मार्केट में कैसे लेके जाती है गेहूं को खींच के, ठीक है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट, जो व्यापारी थे मार्केट के, बाय द व्हीट, खरीदे गेहूं को खरीदते हैं और सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर, अब इसे शहरों में शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। तो बेचेंगे तो महंगे रेट पे ही बेचेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखते हैं हम, आइए अब इसमें तेजपाल सिंह का कुछ है। तेजपाल सिंह ये भी एक लार्ज फार्मर थे, इनका 350 कुंटल हुआ गेहूँ पूरे लैंड में। इन्होंने सरप्लस वीट जब हुआ तो इन्होंने बेच दिया रायगंज के मार्केट में और उन्हें अच्छी कमाई हुई। तेजपाल सिंह इज अर्निंग, कितना क्या कमाए लास्ट ईयर में। तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी ऑन हिज बैंक अकाउंट, उनके ज़्यादातर मनी बैंक अकाउंट में, क्योंकि उनकी कमाई ज़्यादा होने लगी थी। एंड ही यूज द सेविंग फॉर, और उन्होंने सेविंग करने लगा। लेंडर तो फार्मर्स लाइक सविता की, लाइक सविता जैसे हु आर इन नीड ऑफ अ लोन, सविता को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो इन्होंने सविता को क्या दिया, लोन दिया। ये आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन के लिए इन्होंने पैसा भी रख लिया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज दिस अर्निंग टू बाय, और इन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया अपने लिए। तो इनका देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग हो रही है इनकी फिक्स रेट। तेजपाल सिंह का यहाँ भी है कि एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स में भी अ पार्ट ऑफ द अर्निंग, इनको कमाई अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने इस सीजन में अच्छी ख़रीदारी की। बाइंग कैपिटल, दे आर एबल टू अरेंज, और उन्होंने अरेंज किया क्या, कैपिटल ऑफ फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग्स, अपने सेविंग्स को। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग, कुछ फार्मर्स ने अपनी सेविंग से क्या किया, कैटल खरीदा, ट्रक्स खरीदा, और टू सेटअप शॉप्स, और अपने दुकान को सेट किया। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से कैसे क्या हुआ, अंतर हुआ, ठीक है। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़, अब देखिए जो किसानी नहीं करते थे अब उनको, यानी हमने किसानों को देख लिया, अब हम नॉन फार्म को भी देखेंगे। तो आइए वी हैव लर्न, हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी पालमपुर का देखा, वे सर नाउ अब हम लोग कह देंगे नॉन फार्म देखेंगे। तो ओनली 25% पीपल इसमें इंगेज थे, यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। अब देखिए फर्स्ट क्या था, डेयरी। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में डेयरी क्या है बेटा, कैट। द अदर कॉमन, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी, आप लोग जानते हैं, यानी डेयरी मतलब के दूध उत्पादन, ठीक है। तो फैमिली पालमपुर में कुछ थे जो डेयरी उत्पादन में थे, पीपल इट बफेलो, और कुछ और इन्होंने क्या रखा था, बफेलो रखा था, जो ग्रास एंड ज्वार खाते थे, बाजरा और घास खाते थे, ठीक है। रेनी सीजन में द मिल्क इज सोल्ड, और मिल्क कहाँ बेचा जाता था, रायगंज में। टू ट्रेडर्स थे शाहपुर शहर में, एंड सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज और शाहपुर में दो जगह सेंटर बनाए गए थे। वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था मिल्क, ठीक है बेटा। ये देखिए अब यहाँ पे लेटेस्ट टेक थ्री फार्मर्स, कुछ थ्री फार्मर्स थे जैसे इसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, सरप्लस और कैपिटल फॉर द मनी। फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखते हैं, फार्मर फर्स्ट का, फार्मर सेकंड का एंड फार्मर थर्ड का, ये कंप्लीट किया है
तो फार्मर फर्स्ट का देखिए बेटा कि प्रोडक्शन कितना हुआ, कंजप्शन बचाया कितना, संरक्षण, ये तीनों के तुलना की गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब इसको कंपेयर कैसे करता है कि कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं के प्रोडक्शन को कंपेयर करिए 3 फार्मर्स के बीच में ओवर द ईयर्स के बीच में। अब व्हाट हैपन्स द फार्मर्स 3 इन ईवर 3, और इन 3 सालों में तीनों किसानों के साथ क्या हुआ, कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू हुआ, तो ये करना है। ठीक है बेटा। अब आइए इसमें देखिए कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखिए पालमपुर में कैसे हुआ, यानी छोटे छोटे उद्योग जो थे, ये भी पालमपुर इंगेस्थान लाइकली द मैन्युफैक्चर दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्री, कुछ बिग फैक्ट्री इन द टाउन्स, शहरों में और नगरों में बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन में यूज थे ये। यहाँ देखिए बेटा एंड आर डन स्मॉल स्केल में थे, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, और जो स्मॉल स्केल में काम करते तो अपने फैमिली लेबर से यूज होते थे, यानी परिवार के लोग मिल के काम करते थे। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मिश्री लाल की बताई गई कि उन्होंने कैसे परचेज किया मैकेनिकल शुगर केन की एक मशीन को, कैसे किया, इसको शाहपुर में बेचा। ठीक है, तैयार करा के। हाँ, अब इसमें देख लीजिए लेटेस्ट डिस्कस में कि व्हाट कैपिटल डिड मार्शल ला नीड मिश्री लाल नीड्स टू सेटअप जागरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या क्या उन्हें चाहिए था, हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, इसमें कौन लेबर प्रोवाइड करता था। ठीक है। तो आइए द शॉपकीपर पालमपुर, अब दुकानदारी देखते हैं हम कैसे थे वहाँ के दुकानदार लोग ना। तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और नॉट मेनी इन पालमपुर, इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज और नॉट मेनी इन पालमपुर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर और शॉपकीपर्स हु बाय, ये क्या करते थे, कुछ सामान खरीदते थे और होलसेल करते थे शहरों में। ठीक है, शहरों में। यू विल सी, हमने कुछ देखा, स्मॉल जनरल स्टोर भी देखें जो गांव में देखते हैं, और ये कहाँ क्या मिलता है उसमें, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, ये सब। ठीक है, पेन, पेंसिल और बहुत कुछ, और क्लोथ भी। अ फ्यू ऑफ द फैमिली हुज हाउस आर क्लोज, कुछ ऐसे फैमिली थे जो क्लोज थे। बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, कुछ बस स्टैंड के पास भी स्मॉल शॉप खोले थे बेचने के लिए ना, बेटा जगह के अनुसार भी। तो ये हुआ। इसमें करीम का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, करीम का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कंप्यूटर क्लास सेंटर गांव में कैसा था। अब आइए इसमें डिस्कस किया गया है कि इन व्हाट वेज इन करीम कैपिटल्स एंड लेबर डिफरेंट फ्राम मिश्री लाल और करीम के लेबर्स में क्या डिफरेंट था। ठीक है। तो आइए अब फोर्थ में देखिए बेटा ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट का देखिए दे आर वैरायटी आप, यहाँ रोड कनेक्टिंग थे, पालमपुर रायगंज से रिक्शा वाला था, तांगा वाला, ये भी तो वर्क करते थे, जीप थे, ट्रैक्टर थे, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल, बहुत सारे ऐसे थे जो उसमें लगे हुए थे, बुलक कार्ट में और बोगी में ना, ये थे बेटा, ये सब वर्क में, इन सब वर्क में लगे थे, यानी सभी लोगों का जीवन दिखाया गया है, कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, फेरी वाला भी है एंड गुड्स एंड अदर। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, कुछ पीपल ट्रांसपोर्ट में कुछ सालों से हैं इन्वॉल्व। इसी में किशोरा का एग्जाम्पल दिया है। किशोरा एक फार्म लेबरर था, किसान था, लाइक अदर सच लेबरर्स। किशोरा ने फाउंड इट, कैसे पाया, डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए वेस्ट दैट द रिसीव। कुछ सालों के बाद बैक किशोरा टू का लोन, एक लोन लेता है बैंक से। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चिप लोन लेता है। फुल लैंडलेस हाउस होल्ड जिनके पास लैंडलेस नहीं होती हैं। किशोरा बॉट अ बफेलो, किशोरा एक बफेलो खरीदता है भैंस विथ हिज मनी, और उसके मनी से वो दूध प्राप्त करता है और बेचता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई गई है बेटा आपका। देखिए इसी में दिखाया गया है कि फिर उसके बाद वो वुडन कार्ट से अटैच होता है बफेलो से, ट्रांसपोर्ट बैरियर्स बहुत सारे, और कुछ सप्ताह के बाद ही गोज टू रिवर गंगा जाता है, ब्रिंग बैक क्ले फॉर अ पॉटर के लिए क्ले लाता है। समटाइम ही गोज टू शाहपुर में गया जॉगरी के लिए। ठीक है, तो एवरी मंथ ही गेट सम, हर मंथ में वो ट्रांसपोर्ट से कुछ न कुछ ला रहा है, जिसका रिजल्ट हुआ किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। तो वो उसका रिजल्ट हुआ खरीद सकता था कुछ न कुछ, तो ट्रांसपोर्ट से वो पैसा कमाने लगा। ठीक है, तो इसका देखिए कुछ क्वेश्चन बनाए, जैसे व्हाट इज किशोरा फिक्स्ड कैपिटल, क्या था उसका फिक्स कैपिटल का, व्हाट डू यू थिंक
वुड बी हीज वर्किंग कैपिटल। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समरी में आप लोग देख ही लिए कि किसानों को कैसे बताया गया है। समरी में मेन इसका मेन पर्पज़ है बेटा कि कैसे हम अगर अपने गाँवों से तुलना करें, अपने शहरों से तुलना करें, तो कैसे खेती बाड़ी यानी उसके ज़रिए बताया गया है कि वहाँ के लोग, पालमपुर के लोग कैसे कैसे किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कैसे काम करते हैं सब लोग, कैसा एक अच्छा गांव कैसे बना। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। एक लेबर के बारे में बताया गया है, लैंडलेस के बारे में बताया गया है, जिसके पास ज़मीन है उसके लिए उसके बारे में बताया गया, लैंड है उसके बारे में बताया गया है, प्रोडक्शन एक्टिविटी बताया गया, इरिगेशन बताया गया। तो हम इनमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े, ठीक है। तो मेन जीवन की मूल स्रोत, ठीक है बेटा। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।